जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावी सफर के साथ साथ मैं आपको और भी अहम खबरों से रूबरू कराता रहूँगा। इस वक्त हम मेरठ में हैं और मेरठ के स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य विभाग के एक आला अधिकारी हमारे साथ हैं। कुछ अहम जानकारियाँ जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो एक आदेश चलता है और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से गंभीर होकर तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं वो स्वास्थ्य अधिकारी से जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका शुभ नाम क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम है। मैं एडिशनल सीएमओ हूँ और मैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मेरठ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। सर, जैसे कि आपके विभाग के अंतर्गत बच्चे के पैदा होते के साथ ही उसके समय से ही और बल्कि उससे पूर्व में भी जब एक गर्भवती महिला होती है तभी से ही उसको कहीं ना कहीं उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप गंभीर रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि क्या उस वक्त की प्रिकॉशंस रहती हैं और किस तरह से शुरुआती आपका मामला रहता है आपके डिपार्टमेंट के तहत। उस तरह बारे में थोड़ा सा आप उसके विस्तार में बताएं। फिर अगला सवाल। मैं यहाँ पर पिछले 4 वर्ष से DIO हूँ और मेरी ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग का मूल सिद्धांत ये है कि हेल्थ इज नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए मिशन। और मिशन ये है कि हम सबसे पहले, जैसा आपने कहा कि हम लगभग 11 बीमारियों से बचाव का टीकाकरण करते हैं और 40 लाख की हमारी मेरठ की पॉपुलेशन है। लगभग 5,60,000 बच्चे 5 साल तक के उनका संपूर्ण टीकाकरण और 16 साल तक के किशोरियतों का टीकाकरण हम कर रहे हैं। इस सबसे बड़ी बात क्या है, इस हमारे मिशन की जो बात है, हम किसी भी गर्भवती को, जैसे ही कोई माँ सबसे पहले गर्भवती होती है और हमें ये पता लगता है कि आज इसको 3 दिन का या 4 दिन का गर्भ है, हम उसी दिन से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, हर गली मोहल्ले घर तक हमारी पहुंच है, आशाओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से, एएनएम के द्वारा, और उनको मॉनिटरिंग करने के लिए सुपरवाइजर्स हैं, मेडिकल अफसर से इंचार्ज हैं, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे समीक्षा करते हैं। सर, मेरा यहीं पर एक सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे खुद भी हैरत हो रही है कि जब पता चलता है किसी लेडीज का कि ये 3 या 4 दिन की ही प्रेग्नेंट है तो तब से ही शुरुआत हो जाती है आपकी? हमारा सबसे यानी आप उसको रिकॉर्ड में लेना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल। अच्छा। हमारा सबसे पहले हमने कहा कि मैंने सबको ट्रेनिंग ये दी है और मैं खुद इस पे चल रहा हूँ कि हेल्थ हमारा एक मिशन है। और मिशन हमारा कब पूरा शुरू होता है? हमारा मिशन शुरू होता है जैसे कोई गर्भवती माता का हमें पता लगता है। सबसे पहले अब हमने इसको देखिए, ये हमारा ग्राम और शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस है। हम इसको VHSND या UHSND डे मना रहे हैं। ये हर बुध शनिवार को होता है। लगभग मेरठ के अंदर 3700 सेशंस हम 1 महीने के अंदर कर रहे हैं, लगभग 4000 सेशन। उसके अंदर हम पोषण भी दे रहे हैं, उसके अंदर गांव के अंदर स्वच्छता की बात बता रहे हैं, उसके अंदर हम पूरा का पूरा टीकाकरण करके स्वच्छ। थोड़ा समझाइए, विस्तार में समझाइए थोड़ा सा इसके बारे में। तो उसमें यह है कि जैसे हमारी सबसे पहले बताऊं मैं कि गर्भवती माता आ जाए, हम उसका एक कार्ड बनाते हैं। उस कार्ड के अंदर उसका पूरा, हम उसका वजन, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसके अंदर ब्लड शुगर कितनी है, उसके अंदर उसका वजन के साथ में हम ये भी देखते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। क्योंकि महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की समस्या ज्यादा होती है और भारत क्योंकि राजधानी है शुगर की, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी शुगर की जांच हो जाए। साथ में हम उसकी HIV और सिफिलिस की भी 2 जांच करते हैं, क्योंकि HIV समाज में बढ़ता जा रहा है और सिफिलिस की वजह से गर्भपात के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम ये सारी सुविधाएं अपनी गर्भवती को सबसे पहले, जैसे हमें पता लगता है कि गर्भवती है, जैसे आशा के द्वारा पता लगता है कि प्रेगनेंसी जांच के अंदर हमारे सेशन चलते हैं, उसके अंदर प्रेगनेंसी किट होती है, उससे हम यूरिन से जांच करते हैं। सबसे पहले यूरिन की जांच करने के बाद में हमें पता लगता है, हम उसका कार्ड बनाने के अंदर उस अपने अंडर में संरक्षण में हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी अधिकारी हैं उसको ले लेते हैं। यहाँ से हमारी मिशन की शुरुआत होती है। यानी कि बिल्कुल मैंने सही कहा कि जब एक गर्भवती महिला होती है वहीं से आपका मिशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि फिर एक बच्चा जो है, आपकी ये कोशिश रहती है कि बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, बिल्कुल स्वस्थ हालत में बच्चा इस दुनिया के अंदर आँख खोले, वो एक आपका मिशन होता है। उसके अगर मैं बिल्कुल एक साफ लफ्ज में कहूँ तो उसके गर्भाशय धारण करने के बाद से लेकर उसके दुनिया के आने के जो पहला दिन होता है, आप चाहते हैं कि वो पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि वो स्वस्थ बिल्कुल दुनिया में है। उसके बाद की एक मेरा अहम सवाल है, फिर वहीं से आप बात शुरू करेंगे। तो उसके बाद जो एक प्राइमरी स्टेज होता है बच्चे का, उसके लेके कुछ सुझाव भी और आपकी तरफ से क्या सुविधाएं होती हैं और सरकार की तरफ से, वो थोड़ा सा अवगत करें। गर्भवती माताओं के हम पूरी अल्ट्रासाउंड फ्री कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोई पैसा उनको देना नहीं होगा। मैंने अपने यहाँ से 26 अल्ट्रासाउंड सेंटर को चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार हर अल्ट्रासाउंड के उनको 300 रुपये ई वाउचर के रूप में दे रही है। जैसे कोई मरीज उनके पास जाएगा, एक OTP आएगी, उस OTP को वो बताएगा, अपना अल्ट्रासाउंड निःशुल्क कराएगा, 300 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार उसको देगी। तो अल्ट्रासाउंड फ्री है। उसके बाद 102 की जो सुविधा है एम्बुलेंस की, जैसे कोई डिलीवरी होगी, डिलीवरी के लिए हमारे जितने भी संस्थान हैं उन पर निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा है। उनके साथ खाने की सुविधा है, उनको दूध की, उनको सारी की सारी सुविधाएं, सीजर है तो उसकी सारी सुविधाएं, और सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। इसमें कहीं कोई 1 रुपया नहीं लगा। उसके बाद में जैसे ही बच्चे हमारे डिलीवरी होती है, अगर डिलीवरी होने के बाद में सबसे पहले जैसे ही हमारे पास पहले घंटे के अंदर हमारा नॉर्म है कि किसी भी बच्चे की डिलीवरी के बाद, भले ही वो OT के अंदर है, चाहे वो वार्ड में है, चाहे वो अपने बिस्तर पर है, उसको सबसे पहले माँ का दूध 1 घंटे के अंदर हमें देना है। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हमारे कर्मचारी, हमारे डॉक्टर सबसे पहले माँ को उसके बच्चे के साथ यानी कि तुरंत उसके पास लाते हैं, और 1 घंटे के अंदर ये हमारा पूरी तरह से है कि हम उस बच्चे को माँ का दूध पिलाते हैं। पहला हम जो फूड है वो सबसे बच्चे को दे देते हैं। इसके बाद 24 घंटे ये जन्म पर है, हम सबसे पहले उसे 3 बीमारियों से सुरक्षित करते हैं। BCG TB के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रखता है। हेपेटाइटिस भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, लीवर की बीमारी है, सिरोसिस और कैंसर लीवर के होते हैं, हमारे बच्चे को उससे पूरी सुरक्षा मिलती है। ये 24 घंटे के अंदर हम दे रहे हैं। और 0 डोज ऑफ पोलियो की, क्योंकि भारत 2013 के अंदर पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अभी पोलियो के केस हैं। तो कहीं हमारे परिवारों का संबंध अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, कहीं वहां से फिर से पोलियो ना आ जाए, तो हम पोलियो की डोज से अपने बच्चे को जन्म प्रोटेक्ट करते हैं, एकदम से सुरक्षित करते हैं। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 1.5 महीने पर जैसे बच्चा आएगा हमारे पास, हम उसको 5 बीमारियां, वही काली खांसी और टिटनेस की बीमारी और गलघोटू, हेपेटाइटिस और निमोनिया और इन्फ्लुएंजा की हम पेंटावैलेंट दे रहे हैं। पोलियो की फिर से दोबारा से एक 0 डोज। तो ये 1.5 महीने के ये मतलब ये इंजेक्शन, कितने इंजेक्शन एक साथ लगते हैं? एक इंजेक्शन में सारे ये एक इंजेक्शन है। हम बच्चों की मृत्यु की 2 कारण है। सबसे पहला कारण है दस्तों से बीमारी से मर जाता है बच्चा, या अगर आप देखें 100 बच्चों की मृत्यु कैसे हुई, तो 100 बच्चों की मृत्यु में 80 से 85% जो बच्चे हैं वो निमोनिया या दस्तों से मरते हैं। बिल्कुल सही। निमोनिया के लिए हम पेंटावैलेंट दे रहे हैं और PCV दे रहे हैं। एक PCV जो है मार्केट के अंदर 4500 रुपए के आसपास है। अच्छा। लेकिन हमारा ये टीका बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ ही दूसरा हम रोटा वायरस दे रहे हैं। रोटा वायरस से यानी कि जो बच्चों को 5 बूंदे देते हैं और उनको दस्तों से पूरी तरह से आराम मिलता है। तो अगर हमने निमोनिया और दस्तों की से बच्चे को बचा लिया तो हमने अपने बच्चों की मृत्यु को बचा लिया। बहुत बड़ी बात है। उधर हमने गर्भवती माता को TD से दिया और उसको सेव किया, सारी एम्बुलेंस सुविधाएं दी। उसका हम कोशिश करते हैं कि क्षेत्र के अंदर कोई भी डिलीवरी कहीं दाई के द्वारा ना हो, घर के अंदर ना हो, वो सुरक्षित स्थान पर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो इंस्टीट्यूट है हमारे वहां पर हो, संस्थागत प्रसव हो। जब संस्थागत प्रसव होगा तो हमारी वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, स्टाफ डॉक्टर्स हैं, हमारे अच्छे सर्जन हैं, वहां पर डिलीवरी होगी तो उनकी मृत्यु मैटरनल मोर्टेलिटी कम होगी। हमारा 2 ही सिद्धांत है, बच्चों की मृत्यु कम हो और गर्भवती माताओं की हमारी मृत्यु कम। मैं यहीं पर एक बात और भी कहूँगा, लेकिन आज भी महज गांवों के अंदर ही नहीं, कस्बों और शहरों के अंदर भी ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। और उसको रोकने के लिए देखिए, मैं डॉक्टर साहब की एक बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर कोई प्राइवेट दाई से, यानी कि जो अनट्रेंड दाइयाँ होती हैं गाँवों के अंदर या कस्बों में, उनसे अगर डिलीवरी होती है, तो क्या आपको ये सारी जो शुरुआती एक इनिशियल स्टेज पर चीज़ें मिलनी चाहिए, क्या वो आपके बच्चों को मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना वो सुविधाएं मिलेंगी। और उस समय पर कितना क्रिटिकल सिचुएशन होती है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, उस टाइम पे एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ का होना बेहद ज़रूरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बचिए, बिल्कुल रुकिए। और आज मैं ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ आप लाखों लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। यही 1.5 महीने की जो हमने दवाई दी वही हम 2.5 मिनट पर रिपीट करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी बनती है बच्चे को बचाने के लिए वो थोड़ी उसकी स्मृति कम होती है। तो 2.5 महीने पर 3.5 महीने पर हम उनकी बूस्टर डोज देते रहते हैं, ताकि उसे जीवन में कभी TB ना हो, उसे कभी जीवन के अंदर काली खांसी ना हो, गलघोटू ना हो, टिटनस ना हो, हेपेटाइटिस ना हो, और 11 बीमारियों से हम उसका बचाव कर रहे हैं। जैसे ही बच्चा हमारा 9 महीने पर आता है
हम यहाँ उसे खसरे की डोज देते हैं। तो क्योंकि खसरे से बहुत ज्यादा मौतें होती हैं, शरीर के ऊपर चकत्ते हो जाना और बुखार आना, अगर किसी भी बच्चे को है तो उसे खसरे के चांसेस हैं। तो अगर हम एमआर की उसे दवाई देते हैं, मीजल्स और रूबेला देते हैं, तो खसरे से बचाव होता है। और ये खसरा इतनी भयंकर बीमारी है कि इससे आगे चल के भी उसके अंदर इनफर्टिलिटी और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो 9 महीने पर हम अपने बच्चे को खसरे से बचाव और इन्हीं दवाइयों का बूस्टर देते हैं। विटामिन ए की पहली डोज पिलाते हैं। विटामिन ए के 2 फायदे हैं। सबसे पहले आंखों की रोशनी के अंदर बहुत सारी बीमारियां बचाता है, और विटामिन ए का सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है। अच्छा, हाँ, और हम उसको पूरी 9 डोज देते हैं। जब 5 साल तक का हो जाता है, हम अपने बच्चे को विटामिन ए की डोज हर 6 महीने पर देते रहते हैं। और वो सारी चीजें कार्ड में मेंटेन भी करते हैं, आप सारी रिकॉर्ड चीजें में भी मेंटेन करते हम रहते हैं। 2 काम करते हैं। गर्भवती माता का हम पूरा वजन सब कुछ लिखते हैं, और जैसे ही बच्चा हमारे पास 1.5 महीने का है, 1.5 महीने से हम उस बच्चे का वजन लेते हैं, और ये वजन हम देखते रहते हैं। हमारे जो एमसीपी कार्ड है, मैटरनिटी चाइल्ड कार्ड है, उसके अंदर एक हमने डायग्राम भी दिया है, ग्रोथ चार्ट। अगर बच्चे का वजन कम है, वो लाल में जा रहा है, तो माता पिता को बताते हैं कि आप इसे तुरंत मेडिकल कॉलेज या हमारे एसएनसीयू के अंदर लेके जाओ। अगर वो पीले में है तो घर पर ही ठीक हो सकता है, इसे न्यूट्रिशन दो। और अगर ग्रीन में है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे का वजन सही चल रहा है। ये एमसीपी कार्ड के अंदर हमारे कार्यकर्ता उन सब माताओं को और जो उनके बच्चों के परिवार के लोग हैं उन्हें समझाते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसे अंत तक देखिए और बने रहिए, क्योंकि हमारे देश का सवाल है, बच्चों का सवाल है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। इसमें मैं केवल एक निवेदन करूंगा कि जैसे हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, मेरा मिशन पूरा कब होगा, जब कोई गर्भवती माता अपने 16 साल की बेटी या बेटे का वैक्सीनेशन करा ले। जो गर्भवती जो लड़की मेरे यहाँ शादी करके आई है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा मिशन वहां से शुरू होता है। मैं उसे गर्भवती में सारे टीकों के साथ में, जब तक उसकी बेटी या बेटा 16 वर्ष का नहीं पूरा आयु पूरा कर ले और वो टीडी का टीका ना लगा ले, तब तक मेरा मिशन मेरठ में पूरा नहीं होता है। यही मैं अपने कर्मचारियों को बताता हूँ, यही मैं उन्हें ट्रेंड करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक थोड़ा सा एक मेरा सवाल यहाँ पर है कि ये 16 से 24 महीने, 5 से 6 साल, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो उसके बाद 10 या 16 वर्ष की आयु में, तो इसका यानी किशोरावस्था के अंदर जो टीका है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, क्योंकि बड़ा रेशो है ये। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ये पीसीजी का टीका है, हमने यहाँ लगाया। अगर हम इसी टीके को पूरे 9 महीने पर लगाएंगे तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। ये एमआर का टीका अगर हमने यानी कि 10 साल पर लगाया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। सही समय पर उनका टीकों का लगना ये बेहद नितांत जरूरी है। दूसरी, अगर ये सारी वैक्सीन देखी जाए, अगर इसकी कीमत लगाई जाए, तो मेरे विचार से एक बच्चे के टीकाकरण के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का लगभग 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा है टीकाकरण। उसमें देखिए सारी कोल्ड चेन है मेरी, 24 आवर कोल्ड चेन चल रही है। 28 मेरी कोल्ड चेन है, एक डीबीएस में बहुत बड़ी कोल्ड चेन है, एक हमारी 2 एम्बुलेंस है जिसके अंदर 50-50 1-1 लाख रुपए का हमें पीओएल मिलता है। वो सारी हमारी जो वैक्सीन है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है। सोनीपत से, लखनऊ से हमारी वैक्सीन आती है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है। सारी की सारी वैक्सीन कोल्ड चेन से बनी हुई है। भारत सरकार दूसरे देशों से लाती है तो बाई एयर आता है, वो भी कोल्ड चेन से मेंटेन है। दिल्ली से सोनीपत तक आएगी तो वो भी कोल्ड चेन से मेंटेन है। एक अथाह पैसा, ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ। और मेरा वेतन, क्योंकि मैं केवल वैक्सीनेशन ही देख रहा हूँ, अगर मेरे कर्मचारियों का वेतन, मेरे ड्राइवर का वेतन सारे उत्तर प्रदेश का लगा लें तो ये इतना सारा खर्च इसके ऊपर हो रहा है जो बिल्कुल निःशुल्क है। बस मेरा उत्तर प्रदेश और भारत की जनता से एक निवेदन है, आपके क्षेत्र के अंदर हम हर जगह, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं है जहां हम 1 महीने के अंदर नहीं जा रहे हैं। केवल आप जागृति पैदा करें और मेरठ के जो हमारा है नमस्ते वैक्सीन कार्यक्रम से जुड़े। हमने मेरठ के अंदर अपनी एक नमस्ते वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसमें थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि नमस्ते वैक्सीन के अंदर मैंने केवल आप लोगों से केवल मेरा निवेदन है कि आप किसी के घर भी जाएं, अपने रिश्तेदार मित्रों के यहाँ जाएं, सबसे पहले दुआ सलाम नमस्ते सत श्री अकाल के बाद कोई भी अन्न जल ग्रहण ना करें। केवल 2 सवाल पूछें कि आपके परिवार के अंदर 16 वर्ष तक के बच्चे या कोई गर्भवती माता है तो क्या उनका टीकाकरण हो गया है, नहीं है तो सरकारी अस्पताल में टीकाकरण कराएं, उसके बाद ही जलपान ग्रहण करें। ये मेरठ से शुरू होकर नमस्ते वैक्सीन प्रोग्राम है। आप सब लोग मेरे इस प्रभावी कार्यक्रम में जुड़िए
पूरे राष्ट्र के अंदर, प्रदेश के अंदर बच्चों को 11 बीमारियों से बचाइए और बच्चों के अंदर होने वाली मौतें और गर्भवती माताओं की मौतों को रोकिए। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो है, जो बच्चों के अंदर कुपोषणता रह जाती है, शायद ये वैक्सीनेशन, जैसे कि विटामिन ए की बात करी, कुपोषण भी। यस, यहाँ मैं एक बात और बताऊंगा। अब हमने अपने टीकाकरण के दिवस बदल दिए हैं। पहले हम इसे टीकाकरण दिवस कहते थे। अब हमारा यानी कि VHSND या UHSND सेशन है, विलेज या शहरी हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वहाँ पोषण भी देगी, वहाँ उसका पूरा हम स्वच्छता के अंदर, हमारी गांव के अंदर और वार्ड में एक स्वच्छता समिति होती है जिसमें पार्षद होते हैं, प्रधान होते हैं, अध्यक्ष और 4 मेंबर स्वच्छता समिति के होते हैं। वहां पर हम उनको ये भी सिखाते हैं, नालियों के अंदर गंदा पानी नहीं जमा होना चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए, गाँव के अंदर सफाई रहनी चाहिए, बच्चे साफ रहेंगे क्योंकि बच्चे खेलते हैं, गंदगी में खेलेंगे तो बीमारी के चांस ज्यादा है। तो अब हम यानी कि पोषण के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं और टीकाकरण के हम हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद बहुत समय दिया और बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया, और शायद आपके ये 15 से 20 मिनट जो आप इस वीडियो पर लगा रहे हैं, आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी, और मैं समझता हूँ कि आप इन जानकारियों को खुद भी चाहेंगे आगे तक पहुँचाना। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ।